हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक नई गठित समितियों का आज आपका सेशन लेकर आ रहे हैं। तो आइए सेशन को चालू करेंगे और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला सवाल आज का हमारा है, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? तो आपको यह याद रखना है, समिति के अध्यक्ष कौन है? जम्मू कश्मीर में रह रहे विदेशियों की जानकारी के लिए समिति के अध्यक्ष कौन है? समिति के अध्यक्ष हैं आर के गोयल। कौन है? आर के गोयल। ठीक है। मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कार्यों की निगरानी हेतु समिति कौन सी बनाई गई है? समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। ध्यान रखना, मणिपुर से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। मणिपुर में जो हिंसा हुई थी, मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? आयोग के अध्यक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा है। कौन है? अजय लांबा हैं। तो अभी तक अपन ने तीनों सवाल पढ़े। तीनों सवाल, पहला सवाल, जम्मू कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए कौन सी समिति बनाई गई है? आर के गोयल। ठीक है, उस समिति के अध्यक्ष हैं। मणिपुर में राहत एवं पुनर्विकास कार्यों की निगरानी हेतु समिति के अध्यक्ष कौन है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल। और मणिपुर में हिंसा की जांच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व कौन कर रहा है? पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा। ठीक है। चीता परियोजना की देखरेख हेतु गठित समिति, उस समिति के अध्यक्ष कौन है? समिति के अध्यक्ष ग्लोबल टाइगर फोरम के महासचिव राजेश गोपाल हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आज का सेशन वेरी इंपॉर्टेंट है और अभी हाल ही के एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं सवाल। आइए, AR दवे समिति किससे संबंधित है? लिखिए, AR दवे समिति का गठन अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों की निगरानी हेतु किया गया है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए, प्रदीप नंद्रा जोग समिति का गठन क्यों किया गया है? समिति का गठन डिफाल्टरों किससे पैसे की वसूली हेतु किया गया है? डिफाल्टरों से पैसों की वसूली हेतु किया गया है। ठीक है। प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूकों की जांच के लिए समिति, ठीक है, बनाई गई थी एक। उस समिति के अध्यक्ष थे जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुधीर कुमार सक्सेना। ठीक है। लखीमपुरी खीरी की घटना के हेतु जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? लखीमपुरी में जो घटना हुई थी उसके लिए एक समिति बनाई गई और समिति के अध्यक्ष थे प्रदीप श्रीवास्तव। कौन है? प्रदीप श्रीवास्तव। ठीक है। DTC बस प्रक्रिया की जांच हेतु एक समिति बनाई गई थी और समिति के अध्यक्ष थे OP अग्रवाल। नंबर 10 सवाल आता है हमारे पास, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतु एक समिति बनाई गई और समिति के अध्यक्ष हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती हेतु एक समिति बनाई गई और समिति के अध्यक्ष कौन हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने हेतु एक समिति बनाई गई और समिति के अध्यक्ष ये भी कौन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। TRP आकलन हेतु एक समिति बनाई गई है और समिति के अध्यक्ष है शशि शेखर वेम्पति। कौन है? शशि शेखर वेम्पति। शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु एक समिति बनाई गई है और समिति के अध्यक्ष है राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। ठीक है। नंबर 15 सवाल आता है हमारे पास, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के पर विशेषज्ञ समिति बनाई गई है और समिति के अध्यक्ष है KV कामत। कौन है? KV कामत। ठीक है। स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए एक पैनल गठित किया गया है, समिति के अध्यक्ष है जी किशन रेड्डी। पराली जलाने पर रोक संबंधी एक समिति बनाई गई है और उस समिति के अध्यक्ष है मदन बी लोकूर। कौन है? मदन बी लोकूर। को नंबर 18 सवाल आता है हमारे पास, कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष कौन है? पैनल के अध्यक्ष का नाम लिखिए आप, RS शर्मा। कौन है?
RS शर्मा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो 17वां सवाल था, पराली जलाने पर रोक संबंधी एक समिति बनाई गई है और समिति के अध्यक्ष है मदन बी लोकूर। ठीक है, और 18वां सवाल आता है हमारे पास, कोविड-19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष कौन है? पैनल के अध्यक्ष है RS शर्मा। देखो, अब आपसे ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है, आपको समिति का नाम दे देगा और समिति क्यों बनाई गई है ये आपसे पूछ लेगा। अजय भल्ला समिति का संबंध किससे है? तो लिखिए, अजय भल्ला समिति का गठन भारत में आने वाले चीनी निवेशकों के परीक्षण हेतु किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अजय भल्ला समिति। इस समिति का गठन भारत में आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु किया गया है। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? मुकुंद कम शर्मा। मानव अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन हेतु विशेषज्ञ समिति बनाई गई है और समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर KS रेड्डी। डॉक्टर BS चौहान समिति का गठन क्यों किया गया था? इस समिति का गठन विकास दुबे के न्यायिक जांच हेतु किया गया था। ठीक है, ड्रग रेगुलेटरी स्वास्थ्य सुधार समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेश भूषण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की समिति के अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन इसके अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय शिक्षा समिति 2020 के। ठीक है, शिक्षा नीति 2020 के। देखो, EGOM गठित समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह एवं समिति का गठन आयुध निर्माण बोर्ड के निगमीकरण की निगरानी हेतु किया गया है। नंबर लास्ट हमारे पास आता है, हमारे पास SCL दास समिति का गठन असम में ऑल इंडिया लिमिटेड में एक कुएं में हुए विस्फोट की जांच के लिए किया गया है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है तो ध्यान रखना। देखो, यह सेशन एक बार में आपको याद नहीं हो सकता, आपको इसको कम से कम भी 2 बार तो सुनना ही पड़ेगा। अगर आप लिसनिंग भी इसको करते हैं 2 बार, आराम से आप इसको लिसन भी करते हैं 2 बार, तो आपको ये नाम याद होने लग जाएंगे और आप एग्ज़ाम में जाओगे ना तो आपका वहाँ पे सतुने बैठना चालू हो जाएगा कि हाँ सवाल आया इनसे, तो आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रहेगा कि हाँ इसका आंसर यही होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको रिवाइज करना है। आपको ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।